ग्वालपरा प्रखंड के सिसवा में एक दिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए आचार्य रतन स्वरूप शास्त्री ने कहा कि हम सभी मनुष्य इस संसार में मोह माया में फंसकर चक्की के आटे की तरह पिस रहे हैं, जहां न तो भक्ति मिल रही है न ही माया। धार्मिक व सत्संग कार्यक्रमों के आयोजन में आपसी भाईचारा बढ़ता है। संत कबीर के संदेश आज भी देश दुनिया के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने पूरे देश और विश्व को एक नया विचार और संदेश दिए, जिसे जीवन में आत्मसात कर समाज में व्याप्त बुराइयों, आडंबरों, पाखंडों, भेदभाव व अंधविश्वास की भावना को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन में गांव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। संत भूमि साहब ने अपने प्रवचन में कहा कि समाज को मिली नई दिशा कबीर साहब के दिए आदेशों व प्रवचनों का परिणाम है। आज अगर कहीं भाईचारा, एकता और प्रेम सौहार्द को प्राथमिकता मिलती है तो वह संत कबीर के अमृत रस का नतीजा है। दयानंद साहब ने अपने प्रवचन में कहा कि संत कबीर ने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया, समाज को नई दिशा देने में अहम योगदान दिया। युवाओं को उनके जीवन के महत्व पर ज्ञान देने के साथ हर जाति वर्ग के लोगों को सामान्य दृष्टि बनाए रखने की सीख दी। मौके पर त्रिवेणी साहब, सुरेंद्र साहब, अरविंद साहब सहित सैकड़ों की संख्या में सत्संग प्रेमी उपस्थित थे। जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया के संस्थापक परम आराध्य परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के शरीर शांत हो जाने के उपरांत, जो कि 22 तारीख को सुबह 9 बजे इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन हो गए। जाने से पूर्व ही जीवन ज्योति केंद्र के गुरुतर भार स्वामी संत श्री जितेंद्र दास जी को उन्होंने सौंप करके इस संसार से चले गए। पूज्य गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब के चले जाने के बाद आज बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अगल बगल के देश जो भी हैं, जो ज्ञान की पुंज फैलाने का कृपा के साथ ही अंधविश्वास और रूढ़िवाद, परंपरावाद को दूर करने वाली धर्मस्वरूप साहब आज हमारे बीच से चले गए।